स्कंद पुराण के अनुसार अवंती नगरी में इंद्रद्युम्न नामक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम गुंडीचा था। वे भगवान के परम भक्त थे। उनके हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन की प्रबल इच्छा थी। अपने महल के अतिथिगृह में तीर्थयात्रियों के आदर सत्कार के दौरान उन्हें नीलमाधव के श्री विग्रह के बारे में पता चला, जिनके दर्शन से इस दुखमय संसार से मुक्ति हो जाती है। यह सुनकर राजा के मन में नीलमाधव के दर्शन की तीव्र उत्कंठा जाग उठी एवं राजा इंद्रद्युम्न ने अपने पुरोहित के विद्वान पुत्र विद्यापति को विभिन्न दिशाओं में जाकर नीलमाधव के श्री विग्रह को ढूंढने का आदेश दिया। नीलमाधव के श्री विग्रह को ढूंढने हेतु निरंतर भ्रमण करने के दौरान विद्यापति को एक गुप्तचर में बताया कि नीलमाधव सब्र कबीले के देवता हैं और नीलांचल पर्वत पर गुप्त गुफा में स्थापित है, जहां सब्र कबीला का सरदार विश्वावसु प्रतिदिन इनकी पूजा करता है। सब्र कबीले के लोग किसी बाहरी व्यक्ति को उस गुफा की ओर नहीं जाने देते हैं। विद्यापति सरदार विश्वावसु के घर पहुंचे तथा भगवान नीलमाधव के दर्शन की इच्छा प्रकट की, लेकिन सरदार ने साफ इनकार कर दिया। विद्यापति वहीं रुक गए तथा कुछ दिनों बाद सरदार की पुत्री ललिता से शादी कर ली। विश्वावसु प्रतिदिन बाहर से लौटते तो उनकी देह से अद्भुत सुगंध आती थी। विद्यापति ने इस बारे में ललिता से पूछा तो उसने कहा कि पिताजी ने यह रहस्य किसी से भी बताने से मना किया है। विद्यापति ने कहा कि पत्नी को पति से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। तब ललिता ने बताया कि उनके पिता नीलमाधव की पूजा करने जाते हैं। विद्यापति ने भी नीलमाधव के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। तब ललिता ने पिता विश्वावसु से अपने पति को साथ ले जाने की मंशा व्यक्त की एवं न ले जाने पर प्राण त्यागने की बात कही। परंतु विश्वावसु को चिंता थी कि अनाधिकारी व्यक्ति को वहां ले जाने पर कहीं नीलमाधव अप्रकट हो गए तो मैं अपने आप को कैसे क्षमा कर पाऊंगा। एक ओर पुत्री का स्नेह था तो दूसरी ओर नीलमाधव के भावी विरह की आशंका। परंतु उन्होंने पुत्री से कहा कि उसके पति को वे साथ अवश्य ले जाएंगे, परंतु उनकी आंखों पर काली पट्टी बांधकर एवं मंदिर पहुंचने पर ही हटाऊंगा, जिससे कि वे नीलमाधव के दर्शन कर सकें, एवं दर्शन के उपरांत पुनः पट्टी बांध दूंगा, जिससे वे वास स्थान न जान पाएंगे। अब विद्यापति एवं पत्नी ने ऐसी योजना बनाई कि बाद में मैं भी उनके दर्शन अकेले जाकर कर पाऊं। विश्वावसु के साथ बैलगाड़ी में जाते वक्त विद्यापति सरसों की पोटली से सरसों के दाने मार्ग में गिराते गए, जिससे बाद में सुंदर पुष्प वाले पौधों से मार्ग का पता लग जाएगा। मंदिर पहुंचकर देखा तो नीलमाधव शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे तथा उनके विग्रह से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। विद्यापति नीलमाधव के दर्शन कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। इसी बीच जब विश्वावसु पुष्प व पूजन सामग्री लेने बाहर गए तो विद्यापति मंदिर के समीप एक सरोवर के पास टहलने लगे। तभी उन्होंने देखा कि पैर की डाली से एक कौआ सरोवर में गिर पड़ा एवं प्राण त्याग दिए एवं उसने सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। उसी क्षण गरुड़ जी वहां उपस्थित हुए एवं उसे बैठाकर बैकुंठ की ओर ले चले। विद्यापति ने सोचा कि एक साधारण अपवित्र कौआ, परंतु सरोवर में गिरने मात्र से इसकी श्रेष्ठ गति हुई, अतः क्यों नहीं यहीं प्राण त्याग कर मैं भी बैकुंठ चला जाऊं। तभी आकाशवाणी हुई कि बैकुंठ जाने के लोभ में आत्महत्या मत करो, तुम्हें जगत के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं करनी है एवं शीघ्र महाराज इंद्रद्युम्न के पास लौटकर उन्हें नीलमाधव के यहाँ होने की सूचना दो। विद्यापति अवंती की ओर प्रस्थान कर गए एवं महाराज को सूचित किया। इधर महाराज इंद्रद्युम्न सेना प्रजा के साथ सरसों के पौधों से निर्मित पथ के माध्यम से नीलमाधव मंदिर पहुंचे, परंतु वहां देखा कि मंदिर में नीलमाधव नहीं थे। राजा ने सोचा कि विश्वावसु ने उन्हें गांव में छिपा दिया होगा। राजा ने विश्वावसु सहित सभी शबर लोगों को बंदी बना लिया एवं निराश होकर प्राण त्यागने का प्रण लिया। साथ ही स्मरण कर नीलमाधव को पुकारने लगे। इतने में आकाशवाणी हुई कि राजन, शबर लोगों को छोड़ दो, मैं इस जगत में नीलमाधव के रूप में तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, किंतु मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के रूपों में प्रकट होऊंगा। तुम सभी महासागर के निकट प्रतीक्षा करो, मैं लकड़ी के रूप में वहां सागर में आऊंगा। मैं एक विशाल सुगंधित लाल वृक्ष की लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा, उस पर शंख, चक्र, गदा व पद्म चिन्ह होंगे। उसको वहां से निकालकर तुम उससे 4 विग्रह बनवाकर मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना करना। राजा ने वहां विग्रहों की स्थापना हेतु विशाल मंदिर का निर्माण करवाया एवं ब्रह्मा जी के हाथों प्रतिष्ठा करवाने का विचार किया। समुद्र में लाल वृक्ष का तना दिखाई देने पर उसे सैनिकों व हाथियों की सहायता से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन असमर्थ रहे। तभी आकाशवाणी में बताया गया कि मेरे सेवक विश्वावसु को बुलाकर यह कार्य करवाओ।
तत्पश्चात विश्वावसु ने सहजता से उसे बाहर निकाला एवं स्वर्ण रथ पर रख दिया। अब राजा ओडिशा के शिल्पकारों को आमंत्रित कर श्री विग्रह का निर्माण करने पर धन संपत्ति देने का वादा किया, परंतु उनके औजार तने को स्पर्श मात्र से ही छिन्न भिन्न हो जाते। तब एक वृद्ध ब्राह्मण ने विग्रह निर्माण की जिम्मेवारी ली कि 21 दिनों तक इस भवन का द्वार मेरे कार्य करने तक बंद रहेगा। उससे पूर्व द्वार खुला तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त पालन का वचन दिया। 14 दिन बाद अंदर से कोई शब्द सुनाई नहीं देने पर राजा ने चिंतित होकर सोचा कि कहीं ब्राह्मण के बिना खाने पीने के प्राण तो नहीं छूट गए। रानी गुंडिचा के आग्रह पर द्वार खोल दिए गए। कक्ष में ब्राह्मण को न पाकर महाराज के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा देवी और श्री सुदर्शन चक्र, इन चारों के श्री विग्रह भी वहां असंपूर्ण अवस्था में विद्यमान थे। उनके नेत्र और नासिकाएं गोलाकार थीं, उनकी भुजाएं आधी बनी थीं, हाथ पैर भी अभी संपूर्ण नहीं थे। राजा को अपने वचन तोड़ने का पश्चाताप हुआ तो वे अपना प्राण त्यागने को प्रस्तुत हुए। तभी आकाशवाणी द्वारा राजा को आदेश मिला कि चिंता मत करो, मैं स्वयं ही इसी रूप में प्रकट होना चाहता था एवं इन विग्रहों को इसी रूप में मंदिर में स्थापित करो। विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र मेरी पूजा करे एवं शबर पत्नी से उत्पन्न पुत्र मेरे लिए विविध प्रकार के व्यंजन बनाए। विश्वावसु के गांव में दयिता और उनके वंशज रथ यात्रा के समय 10 दिनों तक मेरी सेवा करें। वे दयिता ही श्री बलदेव, सुभद्रा देवी और मुझे रथों पर बिठाकर गुंडिचा मंदिर में ले जाएं। रथ यात्रा में बलदेव प्रभु का रथ सबसे आगे, उनके पीछे श्री सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे श्री जगन्नाथ देव का रथ होता है।